आपने कभी सोचा है कि जब चारों तरफ शोर होता है, जब मन में उलझने होती हैं, तो वह कौन सी शक्ति है जो हमें भीतर से थामे रखती है? हम अक्सर बाहर की ओर भागते हैं, समाधान ढूंढते हैं, लेकिन जो सुकून हम तलाश कर रहे हैं, वे कहीं दूर नहीं, बस एक छोटी सी दूरी पर है, जिसे हम अपनी व्यवस्थाओं की वजह से देख नहीं पाते। सब सुखदाता राम, दूसर ना ही कोई। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस परम सत्य का अनुभव है जिसे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बड़ी सरलता से हमें समझाया है। जब हम कहते हैं कि सुख केवल उस परमात्मा में है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमारी निर्भरता दुनिया की वस्तुओं या लोगों पर न रहकर उस आंतरिक आधार पर हो जाए जो कभी नहीं बदलता। हम जीवन भर दूसरों में खुशी ढूंढते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा हमें खुशी देगा, कोई परिस्थिति हमें अनुकूल होगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है। असली सुकून तब मिलता है जब हम ये समझ लेते हैं कि जो देने वाला, जो सहारा है, वह स्वयं हमारे भीतर मौजूद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाते हैं? वे परेशानियां इसलिए होती है क्योंकि हमने अपना सुख बाहर की चीजों में बांध रखा है। जो बधा हुआ है वे तो कभी छूट सकता है, लेकिन जो आपके भीतर है, जो आप स्वयं हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। हमें ये समझना होगा कि जीवन का असली मकसद इस बात को महसूस करना है कि हम अकेले नहीं हैं। वे शक्ति जो पूरी कायनात को चला रही है, वह परमात्मा, वही हमारे श्वासों में भी चल रहा है। जब हम इस बात को गहराई से उतार लेते हैं, तो दुनिया की परेशानियां अपना असर खो देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलों को देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाएगा। जब हमें पता है कि हमारी नाव का खवैया कौन है, तो तूफान में भी डर नहीं लगता। अक्सर लोग पूछते हैं कि भक्ति क्या है? क्या ये सिर्फ रस्मों का पालन करना है? नहीं, भक्ति तो उस परम आनंद को याद रखना है जो हमारे भीतर हर पल विद्यमान है। जब हम शांत होकर बैठते हैं, जब आप अपने मन के विचारों को देखने लगते हैं, तब आपको समझ आता है कि मन के ऊपर भी एक चेतना है। उस चेतना से जुड़ना ही असली सुख है। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, उसे एक साक्षी भाव से देखना शुरू करें। जब आप खुद को इस कर्ता से अलग कर लेते हैं, तब आप पाते हैं कि आप तो केवल एक माध्यम हैं। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो उसे भूलकर हम वह बन जाते हैं जो हम नहीं हैं। हम अहंकार को अपना मान लेते हैं, हम अपनी उपलब्धियों को अपना मान लेते हैं, लेकिन ये सब तो समय के साथ ओझल हो जाने वाली चीजें हैं। असली पहचान तो वह जो जन्म से पहले भी थी और शरीर के छूटने के बाद भी रहेगी। उस शाश्वत तत्व की तलाशी ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और वही सुख का एकमात्र स्रोत है। जब हम गुरुओं की वाणी पढ़ते हैं, तो हमें किसी नई जगह जाने के लिए नहीं कहते, वे हमें वहीं लौटकर आने को कहते हैं जहां से हम चले थे। घर वापस आना ही सबसे बड़ा सुख है, और यह घर कोई मकान नहीं है, ये हमारे अंदर की वे गहराई है जहां कोई आवाज नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, वहां केवल और केवल शांति है। उस शांति को पाना ही उस सुख दाता को पाना है, उस परमात्मा को पाना है। हर इंसान चाहता है कि वह खुश रहे, लेकिन वह खुशी की परिभाषा गलत समझ बैठा। वह सोचता है कि बहुत कुछ पा लेने से खुशी मिलेगी, पर इतिहास गवाह है जिसे सब कुछ मिल गया वह भी तृप्त नहीं हुआ। तृप्ति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर के संतोष से आती है, और संतोष तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को उस मालिक की इच्छा में लीन कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि तेरी रजा में ही मेरी खुशी है, तब कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा बंधन क्या है? सबसे बड़ा बंधन है मैं और मेरा।
जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक सुख अधूरा रहेगा। जब आप इसमें मैं को हटाकर तू ही तू रख देते हैं, तब जो बचता है वे परमानंद है, वे परमात्मा है। आप अपनी कोशिशें जारी रखें, अपना काम ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता उस पर छोड़ दें जिसे हम अपना समझ रहे हैं। वह दरअसल उसका दिया हुआ अमानत है। जब यह भाव आता है कि सब कुछ उसका है, तब आप बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ कौन है? कोई नहीं सिवाय उस परमात्मा की। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन वह जो आपके भीतर है वह कभी नहीं बदलता। उसी को अपनाए रखें, उसी को अपना सब कुछ माने, फिर आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उस एक को पा लेते हैं तो समझो आपने सब कुछ पा लिया। जिसे एक का सहारा मिल गया उसे फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आज आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, लड़े नहीं, बस साक्षी बने। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है उसे पीछे कोई बड़ी योजना है, तो विरोध खत्म हो जाता है, और जहां विरोध खत्म होता है वहां प्रेम का उदय होता है। प्रेम और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जितना अधिक उस आंतरिक सत्ता से जुड़ेंगे उतने ही आप शांत और आनंदित होते रहेंगे। यही वह रास्ता है जो हमें उस परम सुख तक ले जाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि शायद हमें वह मिला है जिसकी हमें जरूरत थी। ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, वह हमें वह देता है जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। विश्वास रखें, वे कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। जो भी हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए हो रहा है। इस विश्वास को धारण कर लीजिए, फिर हर जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाएगा। सब सुखदाता राम है। इस वाक्य को अपने मन में दोहराएं। जब भी आप घबराएं, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, बस उसे याद करें। वे कहीं दूर नहीं है, बस आपके भीतर आपकी पुकार का इंतजार कर रहा है। आपकी चेतना को उस केंद्र पर टिकाएं और आप देखेंगे कि दुनिया का सारा वैभव उसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। शांति, संतोष और प्रेम, ये सब उसके उपहार हैं जो हमें भीतर से मिलते हैं। बस हमें अपनी नजर उस तरफ मोड़ने की देरी है। जीवन का एक अवसर, इसे व्यर्थ ना गवाएं। भाग दौड़ के बीच भी उसको एक को याद रखें। काम करते हुए भी मन को उसके साथ जोड़े रखें। यही असली तरीका है जीने का। जब आपका मन उसके साथ जुड़ जाता है तो आपका हर काम सेवा बन जाता है, आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, और फिर सुख आपको खोजने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। सुख खुद चलकर आपके पास आएगा। सोचिए, हम अपनी नाव को किनारों पर बांधकर खड़ा कर देते हैं, जबकि हमें तो उस अथाह सागर में उतरना है जो हमारे भीतर लहरा रहा है। हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम अपनी उन छोटी छोटी पहचानों को, उन असुरक्षाओं को छोड़ देंगे तो हम खो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि उसे खोने में ही पाना छिपा है। जब तक आप खुद को उस मालिक के हाथों में नहीं सौंपते, तब तक आप अपनी ही बनाई हुई उलझनों में उलझे रहेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाकर पूरी तरह खिलता है वही सुगंध बांट पाता है? ऐसे ही जब आप अपनी शंकाओं, अपने मन के मैं और अहंकार को छोड़कर उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तब आपके भीतर से भी वही शांति और प्रेम की सुगंध फूटने लगती है जो सबको शीतलता प्रदान करती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सेवा का क्या अर्थ है? क्या सेवा का अर्थ केवल कुछ शारीरिक कार्य करना है? नहीं, असली सेवा तो अपने विचारों को शुद्ध रखना है। जब आप अपने मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या नहीं रखते, जब आप हर इंसान में उसी का एक नूर को देखते हैं, तो आप अनजाने में ही उसकी सेवा कर रहे होते हैं। आप जब किसी दुखी के प्रति संवेदना रखते हैं
तो आप उस परमात्मा को ही पुकार रहे होते हैं। यह जीवन का एक बड़ा ही सुंदर नाटक है और हमें तो बस अपना किरदार पूरी निष्ठा से निभाना है, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। हम निर्देशक नहीं हैं, हम तो केवल पात्र हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप इस नाटक के रचयिता नहीं, तो आपकी घबराहट कम हो जाती है। आप बस अपना काम करते हैं और उसका फल उस पर छोड़ देते हैं। यही तो वह रजा है, यही तो वह भाना है जिसे मानना ही सुख की कुंजी है। जब आप अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में विलीन कर देते हैं तो फिर आपके जीवन में संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रवाह होता है। जैसे नदी अपने बहाव के साथ चलती है और अंत में सागर में मिल जाती है, वैसे ही आपका जीवन भी उस जहाज, उस सहज भाव के साथ आगे बढ़ता है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता कि आपको खुश रहना है, आप सहज ही खुश रहने लगते हैं, क्योंकि जब आपके भीतर से वह खालीपन भर जाता है तो बाहर की कोई भी कमी आपको दुखी नहीं कर सकती। याद रखें, मन की चंचलता ही वह पर्दा है जो हमें उस परम सत्य को देखने से रोकता है। जब आप एकांत में बैठते हैं तो वह चंचलता और भी तेज हो जाती है। लोग डर जाते हैं कि उनके मन में इतने विचार क्यों आ रहे हैं। डरिए मत, उन्हें बस देखिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दीजिए। आप उन बादलों के पीछे के उस अनंत निर्मल नीले आकाश की तरह हैं। बादल बदलते हैं पर आकाश तो वही रहता है। वैसे ही आपका स्वरूप भी है, सदा एक समान है। उस गहराई तक पहुंचना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, तो इसका अर्थ यह भी है कि सुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह आपके भीतर से निकलता है। आपने शायद सुना होगा कि जो सुख बाहर मिलता है वह बाद में दुख भी दे सकता है, पर जो सुख भीतर से आता है वह सदा स्थिर है, वह सदा ही स्थिर रहता है। वह सुख आपकी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। उसे पाने के लिए किसी और की अनुमति नहीं चाहिए, किसी और की जरूरत नहीं है। बस भीतर की ओर मुड़ना है, अपनी ऊर्जा को बाहर की व्यर्थ की दौड़ से समेटकर उस केंद्र पर टिकाना है जहां वह शक्ति स्वयं विराजमान है। समय बहुत कीमती है और ये श्वासें भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है। दुनिया के काम जरूरी है, उन्हें मना नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर ना रखें। संसार में रहते हुए भी एक कमल की तरह रहिए जो पानी में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, गीला नहीं होता। आपके कर्तव्य आपके बंधन नहीं बल्कि आपकी साधना का हिस्सा होने चाहिए। जब आप हर काम को उसके प्रति एक भेंट की तरह करते हैं तो वही कर्म धीरे धीरे ध्यान का रूप ले लेते हैं। आपसे पूछिए, क्या मैं उस सच्चाई के करीब हूं? क्या मेरे कार्यों में ठहराव है? जब भी आप उदास हो तो वह मत कहिए कि मेरा भाग्य खराब है, बल्कि यह कहिए कि यह भी एक अनुभव है जो मुझे उस सच्चाई के और करीब ले जा रहा है। हर अनुभव आपको निखारने के लिए है। जो पत्थर छेनी हथौड़े की चोटें सहता है वही मूर्ति बनता है। आप भी उस मालिक के हाथों में एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं। वह आपको गढ़ रहा है ताकि आप अपना असली रूप पा सके। कभी कभी जब हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, तब असल में हम एक नए मोड़ पर होते हैं। घबराए नहीं, धैर्य रखें, विश्वास रखें कि जो भी होगा वे आपके लिए सबसे उत्तम होगा। जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ वह भाव है जो आपकी आत्मा के द्वार खोल देता है। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जब आप सबको क्षमा करना शुरू कर देते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि आपके पास तो बहुत कुछ है जिसकी आप शायद कदर नहीं करते थे। इस यात्रा में आपके साथ जो सबसे बड़ी ताकत है वह आपकी चेतना है। उसे जागृत रखें। हर पल हर क्षण में उस मालिक का स्मरण रखें।
उसका धन्यवाद करें। ये कोई रस्म नहीं है कि आप माला फेरे या कुछ और करें। ये एक निरंतर चलने वाली स्मृति है, एक धुन है जो आपके हृदय में बजती रहनी चाहिए। जब ये धुन बजने लगती है तो जीवन की धुन बदल जाती है। फिर आप संगीत सुनते हैं, शोर नहीं। आप हर जगह उसी को देखते हैं। यही तो वह मार्ग है जहाँ सुख भी है और शांति भी। यह सुख किसी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो केवल उस भीतर के स्रोत से जुड़कर ही प्राप्त हो सकता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, उस भीतर बैठे हुए परम सत्ता का अनुभव करें और कहें कि हाँ, सब सुख वही है, क्योंकि वही दाता है, वही रक्षक है और वही हमारा असली घर है। इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है जिसे हम अपना कह सकें, जिसे हम अपना सुख मांग सकें। सब कुछ वही है और हमेशा से आपका ही है। सोचिए, हम बार बार इसी दुविधा में फंसते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन यह सच है कि जब आपका केंद्र उस परम शक्ति से जुड़ जाता है तो आपके कर्म स्वतः ही सही दिशा पकड़ने लगते हैं। आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि मुझे आज्ञाकारी बनना है या मुझे सही कर्म करने हैं। जब आप उसकी नूर में रंग जाते हैं तो आपके हर व्यवहार में वही विनम्रता, वही करुणा झलकने लगती है। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। जब तक धागा नजर नहीं आता, हमें लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, बिखरने के डर से जीते हैं। लेकिन जिस दिन उस धागे यानी उस माले का एहसास हो जाता है, उस दिन ये समझ आ जाता है कि ना कोई हमसे जुदा है, ना कोई हमसे बड़ा है। जो सुख बाहर की भाग दौड़ में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वह ये भूल जाते हैं कि आप खुद ही उस सुख का सागर हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में फिसल रहा है, कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। उन पलों में अक्सर हम शिकायत करते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन संघर्षों के बिना आप वह नहीं बन पाते जो आज आप हैं। हर चुनौती आपको थोड़ा और बड़ा बनाती है, थोड़ा और निखारती है। अगर सब कुछ हमेशा आसानी से मिलता रहता तो शायद हम कभी उस गहराई को छू नहीं पाते। ये जो दर्द है, ये जो कमी है, ये आपको उस खालीपन की याद दिलाने के लिए है जिसे केवल वही परमात्मा भर सकता है। उस खालीपन को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश मत कीजिए, उसे उसकी नाम की रोशनी से भरिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। मुझे तो लगता है कि एकाग्रता को बढ़ाना नहीं पड़ता, उसे तो बस हटाना पड़ता है। उन पर्दों को जो हमने खुद ही अपनी आंखों पर डाल रखी है। जब आप अपनी इच्छाओं की चादर हटा देते हैं तो वह स्वतः ही नजर आने लगता है। ध्यान का मतलब घंटों आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है हर पल में उसकी मौजूदगी को महसूस करना। आप चाहे दफ्तर में हो, घर में हो, कहीं यात्रा पर हो, आपका मन उसकी याद में डूबा रहे, उसके नाम आपके अंदर चलता रहे। यही असली ध्यान है। जब आप खाना खाते हैं तो यह सोचिए कि यह भी उसकी कृपा है। जब आप सांस लेते हैं तो महसूस कीजिए कि वही भीतर चल रहा है। हम अक्सर इस चिंता में जीते हैं कि कल क्या होगा। भविष्य की चिंता ने ही हमें वर्तमान के सुख से वंचित कर रखा है। पर सोचिए, जिसे कल का इंतजाम किया था, जिसे आज तक संभाला है, क्या वह आने वाले कल के लिए सो जाएगा? जो शक्ति सूरज को समय पर उगाने का हुनर जानती है, जो हवा को चलने की प्रेरणा देती है, क्या वह आपकी परवाह नहीं करेगी? ये अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप निडर हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर वहां होता है जहां अहंकार होता है, जहां मैं का भाव होता है, जहां समर्पण होता है, वहां भय का कोई स्थान नहीं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए,
हम कितनी छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई प्रशंसा कर दे तो हम फूल जाते हैं। ये सब बाहरी लहरें हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सागर की गहराई में कभी तूफान आता है? ऊपरी सतह पर लहरें उठती हैं, टकराती हैं, गिरती हैं, लेकिन गहराई तो हमेशा शांत रहती है। आपको उस गहराई तक पहुंचना है। आपको उस साक्षी भाव को जगाना है, जहां आप देख सकते हैं कि जो हो रहा है वह हो रहा है, पर मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। मैं तो बस देख रहा हूं। यही तो वह रूहानी सफर है जहां दूरी कम होती जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप कहीं जा नहीं रहे होते, आप तो वापस आ रहे होते हैं। हम सब उसी एक ही स्रोत से निकले थे, उसी में वापस हमें जाना है। ये जीवन उस घर लौटने की राह है। रास्ते में पड़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग मिलेंगे, लोग बिछड़ेंगे, पर आपका ध्यान उस मंजिल पर होना चाहिए। जैसे एक मुसाफिर को रास्ते के दृश्यों में मजा तो आता है, पर वह वहां रुकता नहीं है, क्योंकि उसे अपने घर पहुंचना है। वैसे ही हमें भी इस संसार में अपना हर फर्ज पूरा करना है, पर मन से उसमें उलझना नहीं है। खुद पर थोड़ा रहम करना सीखें। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना छोड़ें। इंसान है, गलती तो होगी ही। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस गलती से सीखें और आगे बढ़ें। उस मालिक को पता है कि आप अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। वह आपको अपने पूर्ण स्वरूप में देखना चाहता है। जब आप अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो एक अजब सा सुकून मिलता है। आप खुद को वही मान लेते हैं जो आप वास्तव में हैं। उसका एक प्यारा सा बच्चा है। अभी कभी कभी बैठिए और बस चुप बैठिए। ना कुछ बोलना है, ना कुछ मांगना है, ना कुछ सोचना है। बस एक गहरी सांस लीजिए और सन्नाटे को सुनिए। उस सन्नाटे में ही उसकी आवाज है। वे शब्दों में नहीं, वे भावनाओं की भाषा में बात करता है। जो आपने आज तक सीखा है उसे भी थोड़ा किनारे रख दीजिए। कभी कभी ज्ञान का बोझ भी सत्य को देखने में बाधा डालता है। मासूम बनकर जिए, एक बच्चे की तरह जिसे ये तो पता है कि उसके पिता साथ हैं। उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं, बस उसी बच्चे की सादगी को वापस ले आए। याद रखिए, वह आपकी हर काम का हिसाब नहीं रख रहा, वह तो बस आपके प्रेम का भूखा है। उसे दिखावे से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कितने भी बड़े आयोजक कर लें। अगर भीतर प्रेम का अंकुर नहीं फूटा तो सब अधूरा है। प्रेम ही वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। जब आप हर प्राणी में उस मालिक को देखने लगते हैं तो आपका प्रेम सर्वव्यापी हो जाता है। तब कोई पराया नहीं रहता, सब अपने ही लगते हैं। और जब सब अपने लगते हैं तो फिर कोई दूसरा नहीं बचता। यही वो सत्य है, सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई। इस सत्य को न केवल जाने बल्कि इसे जिए। हर सांस में, हर धड़कन में इसे महसूस करें। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ये विचार आपके मन में आया, कि आपको ये राह मिली। इसे संभाल कर रखें, इसे अपनी जीवन शैली बना लें। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने और उसके बीच के रिश्ते को मजबूत करना है। वह रिश्ता ही आपको पा ले जाएगा। जब भी मन भटके उसे वापस लाएं। मन तो स्वभाव से चंचल है, उसे डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझा कर वापस लाए। उसे बताए कि तू जहां जा रहा है वहां केवल थकान है, जबकि मेरे पास जो है वहां विश्राम है। उसे उसके असली घर की याद दिलाएं। जैसे एक छोटा बच्चा माँ को भूलकर खिलौने में उलझ जाता है और फिर रोने लगता है, वैसे ही मन दुनिया के खिलौने में उलझकर रोने लगता है। उसे वापस उसी की गोद में ले आएं। जीवन के हर मोड़ पर सुख में भी और दुख में भी उसी का नाम ले। सुख में उसे याद रखेंगे तो वह सुख बढ़ जाएगा, और दुख में याद रखेंगे तो वह दुख कट जाएगा। ये कोई कठिन तपस्या नहीं है,
ये तो जीने का सबसे सरल तरीका है। बस खुद को ढीला छोड़ दें, अपनी अकड़ छोड़ दें। जब आप हाथ फैलाकर उसे बुलाते हैं तो वह दौड़ कर आता है, क्योंकि वह उसे उतना ही प्यार करता है जितना आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। तो चलिए आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। अपने भीतर के उस सुख को पहचानें, उसे बाहर खोजने की बजाय अपनी आदत को बदलें। आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उसके बहुत करीब हैं। बस एक पल रुकिए, शांत हो जाइए, महसूस कीजिए वह यही है, आपके बिल्कुल पास, आपके भीतर, आपकी धड़कन बनकर। उसके होते हुए किसी भी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ आनंद में है। यही तो वह सुख है जिसे पाने के लिए आप भटक रहे थे। वह आपको मिल चुका है, बस आपको अपनी नजर उस तरफ मोड़नी है। आप इस शरीर के मालिक नहीं हैं, आप तो केवल इसमें रहने वाले एक मुसाफिर हैं। इस शरीर का हर अंग, हर तंत्र उसकी कलाकारी है। जब आप इस बात पर गहराई से गौर करते हैं तो आपका अहंकार स्वतः ही गलने लगता है। आपको समझ आता है कि मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, जो हो रहा है वह उसकी रजा में हो रहा है। जब यह समझ आ जाती है तो आप दुनिया के हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। आप बंधन में रहकर भी मुक्त हैं। इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती। मैं कहती हूं कि शांति तो कभी कहीं गई ही नहीं थी। शोर आपके मन में है, शांति तो आपके भीतर के केंद्र में हमेशा मौजूद है। आप बस उस शोर को कम करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मन को मौन का अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि शांति आपकी मूल स्थिति बन गई है। फिर शोर भी होगा तो भी आप शांत रहेंगे। बाहर की परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। विश्वास रखें, आपकी ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो एक कदम आप उसकी ओर बढ़ाते हैं तो वह 10 कदम आपकी ओर बढ़ाता है। बस उस विश्वास को कभी ना डगमगाने दें। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन उसका प्रेम और उसका साथ कभी नहीं बदलेगा। वह एक ऐसा आधार है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। उसके नाम की धुन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। सुख आपके पीछे चलेगा, आनंद आपका साया बन जाएगा। अंत में खुद से एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस एक को कभी नहीं भूलूंगा। वह भी मेरी सांस है, वह मेरा सब कुछ है। जब यह संकल्प पक्का हो जाता है तो फिर कोई दूसरा नहीं बचता, केवल वह और उसका नूर। और यही वह परमानंद है जिसकी तलाश में सदियां बीत जाती है, पर जो हमारे अंदर ही बैठा मुस्कुरा रहा है। बस हमें उस मुस्कान को देखना है और खुद भी मुस्कुराना है। हर दिन को एक उत्सव की तरह जिए, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है उसके करीब पहुंचने का। काम करे, सेवा करे, प्रेम करे। याद रखें कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं। जब आप हर काम में को तेरा, तुझको अर्पण के भाव से करते हैं तो कोई कर्ता नहीं बचता, केवल एक ही सत्ता काम कर रही होती है। आप तो बस एक यंत्र हैं जिससे वह अपना काम करवा रहा है। इस भाव में जो स्वतंत्रता है, उसके सामने दुनिया का कोई बंधन नहीं टिक सकता। सदा याद रखें कि जो भी आपके जीवन में आया वह आपके भले के लिए आया है। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में बिना कारण के नहीं आती। हर कोई आपको कुछ सिखाने आता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर आप हर किसी के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। शुक्राना करें, हर बात के लिए शुक्राना करें। वह जो दे रहा है वह उत्तम है। अपनी आत्मा की आवाज को सुने।
वह कभी झूठ नहीं बोलती। दुनिया की आवाज शोर मचा सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज आपको हमेशा सही राह दिखाएगी। उसे सुनने के लिए शांत होना जरूरी है। तो थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, अपनी अंतर आत्मा से जुड़े और देखें कि जीवन में कितनी स्पष्टता आती है। सुख कहीं और नहीं, सुख तो आपकी अपनी चेतना में है। बस उसे जागृत रखें और उस परम सत्ता के साथ एक हो जाएं। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप वह आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है। उस अंश को अपने पूर्ण स्रोत के साथ जोड़ना ही योग है, और इस जोड़ में ही जो आनंद है उसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके हैं। उस परम सुखदाता को अपने हृदय में महसूस करें और आप पाएंगे कि आप कभी अकेले ही नहीं थे। वह हमेशा आपके साथ था, आपके भीतर था, आपके साथ है। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही कोई। तो इस वाणी में आए शब्द को हमेशा विचारिए, ताकि आप भी उस परमात्मा को पा सके, उसके नाम से जुड़ सके।